हमने अभी तक ये एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं। ये वाले एमसीक्यूज ये हमने डिस्कस कर दिया। यहाँ 8 भी डिस्कस कर लिया। ओके। हम इस पे 9 पे पहुंचे थे। तो यस, इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो आप लोगों को मैंने बताया था, यस सॉल्व किया किसी ने? एनीवन जिसने ये सॉल्व किया हो ये वाला एमसीक्यूज? एनीवन? तो इसने साइक्लोपेंटेन लिए, 2 मिथाइल ब्यूटेन लिए, 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन लिया और पेंटेन लिए। इन सब का फॉर्मूला यही होगा, C5H12। ठीक है। लेकिन देयर इज अ वन, एक चीज है कि एक ही प्रोडक्ट बनेगा इसमें से। अब्दुल हफीज, अभी रिकॉर्डेड लेक्चर देखना। ठीक है। ओके। नाउ ऑन हेलोजिनेशन इन अल्कीन C5H12 गिव्स ओनली वन मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। तो वो अल्केन का नाम क्या होगा? तो हमें ये दस डिस्कस करना है। तो यहाँ पे मुझे व्हाइट बोर्ड लेने की जरूरत पड़ेगी। पहले नंबर पे है नॉर्मल पेंटेन, फिर 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो यस, पहले हमें व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं एक। यस, एंड देन वी हैव टू स्टार्ट। यस, पहले नॉर्मल पेंटेन है। तो नॉर्मल पेंटेन को तो नॉर्मल पेंटेन कैसे होता है? CH2, सॉरी नॉट CH2, इट्स CH3, CH2, 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 और 1 2 3 4, एंड यहाँ से हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5। तो ये है हमारे पास पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट क्या है हमारे? पहला रिएक्टेंट। इसका हेलोजिनेशन करेंगे, यानी X2 लगाएंगे, कोई सा भी होगा, क्लोरीन ब्रोमीन। तो आप लोगों को पता है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाता है। अब क्या हो सकता है? तो इसमें देखो, नंबर वन ऑप्शन ये है कि इस वाले के ऊपर लग जाए। तो इस वाले के ऊपर लगेगा तो हमारे पास क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3, CH2, CH2। ठीक है, 1 2 3 4, और अगेन से एक CH2, और यहाँ से आ जाएगा X। ठीक है। तो ये वन पे लगा है। अगेन इधर से इसके वन पे लगा दोगे तो वही चीज बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है? कि सेकंड वाले पे लगा दो। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा CH3, CH2, 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 1 2 3 4, यहाँ से हो जाएगा 5। तो यहाँ पे लग जाए तो पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन जो है, नॉर्मल पेंटेन लेने से आप लोगों के पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? नॉर्मल पेंटेन लेने से आप लोगों के पास 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं, लेकिन उसने बोला था एक प्रोडक्ट। तो ऑप्शन ए इसमें से कट जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में तो जो है वो डायरेक्टली जो है वो 2 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है। एक 1 हेलोपेंटेन और एक 2 हेलोपेंटेन बन रहे हैं। ठीक है। क्या थ्री वाला भी बनेगा? इसमें थर्ड वाला भी बनेगा। यस, एक एक बार इधर थर्ड वाले पे लगा दो तो इसमें 3 प्रोडक्ट बनेंगे भाई, 1 2 और 3। 1 हेलोपेंटेन या 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन और 3 ब्रोमोपेंटेन। तो नहीं भाई, इसमें से तो तीन प्रोडक्ट्स आएंगे, तो ये वाला तो पॉसिबिलिटी नहीं है। यसीरा, अपना कैमरा ऑफ कर दो। यसीरा मोहम्मद यूनस। ओके। इसके बाद है हमारे पास 2 ब्रोमोपेंटेन। 2 ब्रोमोपेंटेन बोला या 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला है? क्या बोला है इसने? यसीरा, माइक कैमरा ऑफ कर दो अपना। यस, तो सेकंड ऑप्शन क्या है भाई? सेकंड वाला ऑप्शन, वेयर इज सेकंड भाई? शेयरिंग। सेकंड वाला ऑप्शन है क्या? अरे भाई साहब, जल्दी से आ जाओ, सेकंड वाला ऑप्शन। यस, इस सेकंड वाले ऑप्शन को देखें तो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन मैं भी अभी यहीं पे बना रहा हूँ, अलग से वो नहीं ले रहा। शो हो रहा है ना आप लोगों को? 2 मिथाइल ब्यूटेन क्या होगा? 1 2 3 4, और टू के ऊपर लगा दो यहाँ पे, मिथाइल लगा दो। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? बनेंगे भाई, तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा इधर से। ठीक है, इधर हम हेलोजन लगा दें। ठीक है, एक ये बन गया। और प्रोडक्ट क्या बन सकते हैं भाई? इसके ऊपर लगा दो एक हेलोजन, 2 प्रोडक्ट। तो नहीं, 2 मिथाइल ब्यूटेन से भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स आएंगे, एक इधर लगा दो, एक इधर लगा दो, तो इधर से भी 4 5 प्रोडक्ट्स आएंगे, तो ये भी नहीं है। ठीक है। 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन को जरा देखें, इसमें से क्या बनता है भाई? 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ये होगा ना, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा। तो इसमें से क्या बनेगा भाई? तो यस, इसमें अगर एक बार हेलोजिनेशन करो आप लोग, तो यस एक बार इधर लगेगा, तो एक बार इधर लगे। ठीक है। और एक बार
जिधर भी लगाओ इस वाले कार्बन को यूज कर लो अब। तो इसके ऊपर एक्स लगा दो। ठीक है, चाहे इसके ऊपर लगा दो। तो इस केस में देखो एक प्रोडक्ट बनेगा, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन के बेस में एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। और साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन तो ये होगा हमारे पास। लेकिन साइक्लोपेंटेन इसने देखो फॉर्मूला दिया हुआ अल्केन। तो साइक्लोपेंटेन तो इस दौड़ से बाहर ही हो जाएगा ना पहले ही, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होगा, C5H10 होगा ना। लेकिन इसके ने फॉर्मूला क्या दिया है, C5H12 दिया हुआ है। तो इस केस में भी एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है। और इस केस में भी एक ही बनेगा। लेकिन टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन को अगर हम देखेंगे तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला ये होगा, लेकिन साइक्लोपेंटेन का ये नहीं होगा। तो ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह से ना किसी को भी लगा लो। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन सिमिलर हैं। सेंटर वाले कार्बन के ऊपर लग नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं है। बाकी इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, सब तरह से सेम प्रोडक्ट आएगा। तो इसलिए ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये वाली बात समझ आई आप लोगों को? ये वाली बात समझ आई? नहीं तो आप लोग ये करें, और तीनों जो कार्बन होंगे ना, आप लोगों को ये चीज तो समझ आती है ना कि मैं सिर्फ ये क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ हाइड्रोजन ड्रॉ ड्रॉ नहीं किए। तो इधर अगर आता है, इधर एक्स लग जाएगा, नाम लिखोगे तो सेम नाम आएगा। इधर एक्स लगाओगे, नाम लिखोगे, सेम ही आएगा। इधर करोगे तो सब केसेस में नाम सेम आएगा। तो एक ही प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 10 देखिए। द एंगल स्ट्रेंथ दैट CH2 ग्रुप इन साइक्लोप्रोपेन 1, साइक्लोब्यूटेन 2, एंड साइक्लोपेंटेन 3, एंड साइक्लोहेक्सेन 4 बताया हुआ। इनका ऑर्डर क्या होगा? तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, अभी इससे रिलेटेड हमने एक एमसीक्यूज भी डील कर लिया है। साइक्लोप्रोपेन ये रहा साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन ये रहा साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, तो साइक्लोपेंटेन ये रहा हमारे पास, एंड ये रहा साइक्लोहेक्सेन। तो कौन क्या होगा ऑर्डर? एंगल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? पहले सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, एंड पे सबसे कम। तो व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ एंगल स्ट्रेंड? अभी बताएं, हरी अप, मेक इट फास्ट। बी। बी ऑप्शन इज करेक्ट, 1 2 3 4। ओके, चलें, इस्लाम का बी ऑप्शन है। बाकी लोग बताएं, बाकी लोग, हरी अप। तो ये सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ इसमें होता है 1, इसका 1 है, इसको 2 दिया है, इसको 3 दिया है, और इसको 4 दिया है। तो सबसे ज्यादा एंगल स्ट्रेंथ साइक्लोप्रोपेन में होता है, देन साइक्लो ब्यूटेन में, देन साइक्लो पेंटेन में, एंड पे साइक्लोहेक्सेन। तो ये वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? एनी डाउट? आगे बढ़े? मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? अब जी आ रहा है, चलें, दैट्स गुड। कल बोल रहे थे ना आसान आसान एमसीक्यूज हैं, अब करें अब मुश्किल एमसीक्यूज। वैसे इतने मुश्किल भी नहीं है, अगर किसी ने सॉल्व किए होंगे प्रीवियस तो इतना मुश्किल भी नहीं है। रेजर, वेयर इज रेजर, रेजर, ये वी गो। उसके बाद ओके, एमसीक्यू नंबर 11 देखें। इसने बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो यहाँ पे एक प्रिंसिपल समझ लें आप लोग। जब ब्रांचिंग आती है ना, ब्रांचिंग, तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है। तो एक प्रिंसिपल समझ लें, जब ब्रांचिंग आती है तो ब्रांचिंग से क्या होता है, कंपाउंड की जो पैकिंग है ना उस पर फर्क पड़ता है। तो इससे मेल्टिंग पॉइंट MP और बॉइलिंग पॉइंट BP ये कम होते हैं। ठीक है। तो अब देखें किसके अंदर किसके अंदर जो है वो नॉर्मल चेन स्ट्रक्चर है, और बाकी देखें विच वन ऑफ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। तो इसने नॉर्मल ऑक्टेन बताया है, देन आइसो ऑक्टेन बताया है, ये भी ऑक्टेन ही है। ठीक है, 4 मिथाइल ग्रुप और ब्यूटेन, तो मतलब ये भी ऑक्टेन ही है कोई सा। ठीक है, इसमें भी 8 ही कार्बन होंगे, लेकिन इधर इधर ब्यूटेन है। तो ट्रूली आप लोगों को पता है, आप लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन में पढ़ा होगा कि जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ब्यूटेन तो इस कहानी से पहले ही चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 4 कार्बन है और इन बाकी सबके साथ पास 8 8 कार्बन है। ठीक है, 8 8 8। ठीक है, तो ब्यूटेन तो इस कहानी से पहले ही गायब। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जब जिनमें ब्रांचिंग होगी तो उनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी ना पैकिंग सही से नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये आइसो ऑक्टेन है ना, तो आइसो ऑक्टेन में ब्रांच आएगी,
तो अज्यूम करो जैसे ये लेट सपोज ये आइसो ऑक्टेन है, जैसे अज्यूम करो, तो इनकी ना पैकिंग एक दूसरे के साथ सही नहीं होती है, और मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस रह जाता है। जबकि देखो लीनियर चेन जो मॉलिक्यूल है जैसे ऑक्टेन है तो वो बिल्कुल लीनियर है एकदम। ठीक है, तो इनकी पैकिंग बहुत अच्छे से होती है और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें ब्रांचिंग है तो ये भी नहीं आ सकता, इसमें तो और ज्यादा ब्रांचिंग है इसके कंपैरिजन में। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और अगर आप लोगों से पूछ ले कि ये देखो इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, इसमें भी 8 हैं, तो अब देखें, अब इनका ऑर्डर क्या होगा कि किसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि सब में 8 8 कार्बन है। तो अब सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ए का होगा। दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे जिसमें कम ब्रांचेंगे, तो आइसो में कम ब्रांचेंगे कंपैरेटिवली मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ए, देन बी, एंड देन डी। ठीक है, ये वाला ऑर्डर होगा फिर। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, कोनो प्रॉब्लम यहाँ तक? ब्यूटेन का ब्रांच से ज्यादा नहीं होगा, नहीं ना। ब्यूटेन का ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि देखो जैसे कार्बन नंबर बढ़ता है ना, उससे क्या होता है, उससे बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा होता है। इस वाले केस में तो ब्यूटेन कहानी से ही बाहर हो जाएगा, क्योंकि देखो अब 8, इसमें भी 8 कार्बन है, इसमें भी 8 हैं, और इसमें भी 8 हैं। तो जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसमें ज्यादा होंगे, लेकिन ब्यूटेन बाजी तो इस कहानी से पहले ही बाहर हो जाएगा। इसमें कार्बन ही 4 है। ठीक है, अगर इन तीनों को कंपेयर करना हो, ए बी और डी को, क्योंकि इन सब में 3 3 कार्बन है, तो फिर ए का सबसे ज्यादा होगा, बी का उसके बाद, और उसके बाद डी का। गॉट इट? क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल हैव जीरो डायपोल मोमेंट? तो किस में जीरो डायपोल मोमेंट होगी? सिस 1 2 डाइक्लोरो इथाइलिन। ठीक है, ये 1 2 डाइक्लोरो, अब सिस अगर बोला है ना, तो डाइक्लोरो इथाइलिन। सिस और ट्रांस वाली कहानी जो है वो अल्कीन्स में होती है, तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी लिखते वक्त, ये इथीन होगा शायद। ठीक है, हाँ इथाइलिन ही लिखा हुआ है, मैं समझा इसिटाइलिन है शायद। तो सेस 1 2 डाइक्लोरो इथाइलिन। तो इथाइलिन क्या होता है? ये होता है भाई इथाइलिन, CH2 CH2। ठीक है, CH2 CH2, इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो, और इसने कहा क्या कहा है, आप लोगों के पास क्या है, सिस। तो ये हमारे पास ऐसा है, सिस 1 2 डाइक्लोरो, तो 1 2 डाइक्लोरो, सिस का मतलब सेम साइड पे, तो इधर Cl इधर Cl, और इधर हाइड्रोजन होगा और इधर हाइड्रोजन होगा। तो ये है सिस 1 2 डाइक्लोरो इथाइलिन, ए है ये। बी क्या है, ट्रांस 1 2 डाइक्लोरो इथाइलिन। तो ट्रांस में क्या होगा, सिंपल, सिंपल क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Cl Cl, ये वाला Cl ने नीचे शिफ्ट कर दिया और ये वाला हाइड्रोजन ऊपर कर दिया, तो ये ट्रांस बन गया। तो ये देखो इन दोनों का इस तरह से क्या हो गया, स्पेस में ना 3D स्ट्रक्चर चेंज हो गया। इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, और इसको हम बोलते हैं ट्रांस। तो इसे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहा जाता है। ठीक है, तो ए और बी में सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। अच्छा, अब इसमें डायपोल मोमेंट किस में ज्यादा होगा भाई? और फिर क्या है, 1 1 डाइक्लोरो इथाइलिन। तो 1 1 डाइक्लोरो क्या होगा भाई, तो 1 1 डाइक्लोरो इथाइलिन ये होगा, 1 1 डाइक्लोरो। तो वन पे इधर से क्लोरो है, इधर से क्लोरो, तो ये 1 1 डाइक्लोरो इथाइलिन है। तो किसका डायपोल मोमेंट जीरो होगा? तो देखा हमारे पास क्या होगा, इधर से देखो डायपोल मोमेंट कैसे काम करता है। सबसे पहले ए में देखें, तो ए में क्या होगा, ये वाला क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। ठीक है, ये वाला अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। एज अ रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा आप लोगों को पता है वो बीच में से ऐसा करके ऊपर आएगा। तो इसका कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि देखो ओवरऑल जो है वो इसको ना ऊपर की तरफ खिंचाव महसूस हो रहा है। तो डायपोल मोमेंट को हम म्यू से करते हैं ना, तो डायपोल मोमेंट यहाँ जीरो के बराबर नहीं होगा, ए में कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली बी में देखें, तो बी में देखो अब इधर से ये इधर की तरफ खींचेगा। ठीक है, और ये इधर से इधर की तरफ खींचेगा। तो आप लोगों को पता है ना, दो वेक्टर जो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन इधर से आगे की तरफ देगा और ये हाइड्रोजन इधर से आगे की तरफ देगा। तो इधर इस वाले केस में देखो दोनों ग्रुप एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट ऑपोजिट लगे हुए हैं। तो इधर ये क्लोरीन अगर इधर खींच रहा है, ठीक है, तो ये क्लोरीन बदले में फिर इधर खींच रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे नेट डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ट्रांस वाले केस में डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और इधर इस वाले केस में भी कुछ ना कुछ नेट डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि ये इधर खींचेगा,
ये भी इधर खींचेगा तो रिजल्टेंट इधर आएगा, तो इसका भी कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगा, तो यहाँ पे भी म्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो। म्यू इज डायपोल मोमेंट। ठीक है। तो पहले में जो है वो कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट हमें दो शो होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ट्रांस वाले केस में हमें डायपोल मोमेंट नहीं देखा देखने को मिलेगा, और इस वाले केस में भी डायपोल मोमेंट देखने को मिलेगा। ठीक हो गया, सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पता लगा डायपोल मोमेंट कैसे आ रहा है? यस। क्लियर हो गया सब लोगों को? इसी तरह से देखो, कार्बन डाइऑक्साइड में भी डायपोल मोमेंट जीरो होता है। इधर से ऑक्सीजन इधर खींचेगा, इधर से ये ऑक्सीजन इधर खींचेगा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो। ठीक है। इसी तरह से इथाइन में, इथाइन CH3 तो इधर से देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, स्वयं सेम, इधर से ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, या सेंटर की तरफ आता है, सॉरी ये देता है, लेता नहीं है। ठीक है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक है। तो सिमिलर ग्रुप जब आ जाते हैं ना, तो डायपोल मोमेंट जीरो जीरो हो जाता है। तो सिस और ट्रांस वाले में क्लियर हो गया कि डायपोल मोमेंट किसका क्यों ज्यादा है? ओके। नाउ इसके बाद नेक्स्ट है, यस नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, यहाँ पे बताएं जल्दी से। हाउ many टाइप्स डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन 2 ट्राइमिथाइल पेंटेन? कितने टाइप्स के ये वो हैं? इसके लिए पहले आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा इसका। इसने क्या बोला? 2 2 3 ट्राई मिथाइल पेंटेन है, और इसमें हाउ मेनी टाइप्स डिग्री, हाँ कितने टाइप के कार्बन है? ठीक है। तो एक टाइप का, या दो टाइप के, थ्री टाइप के, या फोर टाइप्स के कार्बन है? तो पहले तो हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पेंटेन है ये नॉर्मल, ये पेंटेन 1 2 3 4। ठीक है। 2 2 डाईमिथाइल, टू पे और टू पे डाईमिथाइल लगा हुआ है, और थ्री पे एक और मिथाइल लगा हुआ है। तो इधर इधर इधर, बाकी सब जगह हाइड्रोजन होगा, वो मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों को पता है। ठीक है। तो इसमें कितना टाइप के हाइड्रोजन है भाई, देखें जल्दी से बताएं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन आर देयर? थ्री, तुक्का नहीं लगाना। देखो ये वाला कार्बन जो है वो प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला 3 डिग्री है, टर्शरी है, ये वाला 4 डिग्री कार्बन है। ठीक है। ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। तो कितने टाइप्स के हो गए भाई? 1 2 3 4, चार टाइप्स के हो गए। ठीक है। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। 1 डिग्री ये रहा, ये 1 डिग्री है, ये भी 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 1 डिग्री है। 2 डिग्री में कितने आ रहे हैं? तो ये 2 डिग्री में एक ही आ रहा है, 3 डिग्री में एक ये आ रहा है, और 4 डिग्री में एक ही आ रहा है। तो ऑप्शन फोर इज करेक्ट। ठीक है। आगे बोले मीथेन एज वेल एज इथेन कैन बी ऑप्टेन इन वन स्टेप फ्रॉम। तो यस, इथेन और मीथेन को एक सिंगल स्टेप में कहाँ से लिया जा सकता है? आप लोगों को ऑप्शन दिए गए हैं। यस, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है। सिंगल स्टेप में इथेन और मीथेन को हम कहाँ से ले सकते हैं? सिंगल स्टेप में इथेन और मीथेन को, दिस इज अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन, यस। फ्रॉम वेयर वी कैन सिंगल स्टेप में हम कहाँ से ले सकते हैं? डी, डाइजोमिथेन। बॉन्ड तोड़कर, बॉन्ड तो तोड़कर हो जाएगा, लेकिन कैसे, हाउ? कैसे होगा, कैसे ये होगा, ये कैसे? सो इसमें जो है वो CH2, ये है एसिटाइलिन CH। ठीक है, ये है। अब इसमें से इथेन ही बन सकता है, इसका हाइड्रोजनेशन करोगे, और ये सिंगल स्टेप में नहीं होगा। ठीक है, ये दो स्टेप में होगा, एक बार डबल बॉन्ड टूटेगा, फिर अल्कीन अल्कीन बनेगा, फिर टूटेगा, फिर अल्कीन बनेगा, तो ये वाला दौड़ से बाहर हो जाएगा। ठीक है। इस वाले केस में अल्केन हमें मिलेगा, सॉरी इथेन मिलेगा, अगर फॉर एग्जांपल हम OH को किसी उससे रिप्लेस कर दें। ठीक है। किसी H से रिप्लेस कर दें, लेकिन OH को H रिप्लेस करता नहीं है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये वाला भी दौड़ से बाहर हो जाएगा। सिमिलरली OH को नहीं कर सकते, तो इस वाले OH को भी नहीं कर सकते, ये भी दौड़ से बाहर हो जाएगा। इस वाले से हम ले सकते हैं। कैसे? मीथेन के लिए हम क्या करेंगे? तो आप लोगों ने अल्केन्स की प्रिपरेशन में पढ़ा होगा, CH3I। ठीक है, तो इससे आप लोग इथेन ले सकते हैं। इससे पहले मीथेन बना लेते हैं, चलो मीथेन कैसे बनेगा?
तो आप लोग इसमें से क्या कराते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन जब पास करवाते हैं, नेसेंट हाइड्रोजन, तो उसका 2 मोल यूज होता है, और हमारे पास क्या बनता है, CH4 और प्लस HI बनता है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन पढ़ा है आप लोगों ने। तो मीथेन तो बन गया, एक ही स्टेप में हो रहा है देखो। ठीक है, और इस केस में आप लोग ये वाला रिएक्शन भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये वाला फेमस रिएक्शन पढ़ा होगा, 2 सोडियम मेटल लिए, 2 ये लिए, और इधर से क्या कर दिया, वुड्स रिएक्शन पढ़ा है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन। तो इधर से क्या बन जाएगा, ये सोडियम क्या कर लेगा, इस हाइड्रोजन को, आई को हटा लेगा। जब आई को हटाएगा तो इनफैक्ट मैं इस रिएक्शन को थोड़ा और बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये वुड्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। देखें, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, CH3I और एक और CH3I होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या आएगा, सोडियम मेटल आएगा, 2 सोडियम मेटल, 2 सोडियम मेटल। इनफैक्ट इधर से एक सोडियम इधर से आएगा, ये इस आई को लेके भाग जाएगा, इधर से ये इस आई को लेके भाग जाएगा, इधर से CH3 बचेगा, और इधर से CH3 बचेगा। तो ये CH3 एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और बनाएंगे CH3। तो देखो यहाँ एक ही स्टेप में हो रहा है। तो ये वाली एक चीज हो सकती है, ऑप्शन सी, जो आप लोगों को एक ही स्टेप में मीथेन भी दे सकता है, ये देखो इस तरह से, और एक ही स्टेप में आप लोगों को इथेन भी दे सकता है। ठीक है, तो वुड्स रिएक्शन पढ़ा होगा, वुड्स रिएक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख ली। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। क्रिस्टोफर क्लारो, आगे बढ़े। ओके, नाउ चलें नेक्स्ट पे आते हैं, लेवल बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट पे बात कर यार, इसके MCQs तो अभी तक सिर्फ 13 हुए हैं, मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन ही इतनी ज्यादा है यार। ओके, इसके बाद अगले दिए मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो मिथाइल में मैग्नीशियम ब्रोमाइड विद एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल के साथ होगा तो क्या बनेगा। तो यस, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के आप लोगों ने 8-9 रिएक्शन पढ़े होंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। तो यस, क्या बनता है अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, मिथाइल मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, नहीं सॉरी ब्रोमाइड दिया, BR लगेगा। इसका रिएक्शन इथेनॉल के साथ C2H5OH के साथ, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बस बताएं जल्दी से। मीथेन बनेगा, इथेन बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, प्रोपेन बनेगा, जल्दी बताएं। सी बनेगा, अब्दुल हफीज। देखो, जब भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है ना इसका, तो क्या होता है पता है, सिंपल सा आप लोगों को पता है, यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव है और इसके ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे बता दें, इसके ऊपर नेगेटिव होगा पार्शियल नेगेटिव, और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके नेगेटिव इसको पॉजिटिव के साथ मिला दो, तो यहाँ से CH3 है, इधर से हाइड्रोजन है, CH4 बनेगा। ठीक है, प्लस, और क्या बनेगा, Mg, और एक साइड पे OH लग जाएगा, सॉरी एक साइड पे Br लग जाएगा, MgBr, और एक साइड पे लग जाएगा O C2H5। तो ये सॉल्ट बन जाएगा, और मेन प्रोडक्ट हमारे पास ये बनेगा। तो जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन होता है ना, हमें एल्केन मिलता है। क्या मिलता है, अल्केन्स मिलता है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में एक कार्बन है, तो हमें जो अल्केन मिलेगा वो भी एक कार्बन वाला होगा, तो एक कार्बन वाला ये देखो, मीथेन। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इथेन भी अल्केन है, प्रोपेन भी अल्केन है, लेकिन एक कार्बन है तो ये वाला बनेगा। ठीक हो गया, क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक। क्रिस्टोफर क्लारो, आगे बढ़े। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड अल्केन एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर इज। अब ये वाला बताएं भाई, ये वाला MCQ से बताएं, इसका क्या आंसर होगा। ये 3 बार आ चुका है, इनफैक्ट सेम कॉन्सेप्ट में 3 बार आ चुका है ये। यस, कौन बताएगा यहाँ पे। यस, हरी अप, मेक इट फास्ट, जल्दी 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 बताएं, जल्दी 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 जल्दी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच अल्केन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर इज, किसका ज्यादा होगा, लो होगा। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच अल्केन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्ट्रेट चेन आइसोमर, तो यस, इसने बोला है कि जो ब्रांच अल्केन होगा, जैसे अज्यूम करो अ, ये है और एक ये है। ठीक है, तो दिस इज नॉर्मल पेंटेन एंड दिस इज आइसोपेंटेन। तो यस, इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा, तो ब्रांच चेन का कम होगा, तो लो, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को। क्रिस्टोफर क्लारो, किंजा अब्दुल हमीद, क्लियर। ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, अमीमा, अब्दुल हफीज, सब लोगों को क्लियर है। यस, बताएं भाई, जल्दी से बता भी दिया करें आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आप लोग बस, चलें यार भाई।
आगे बढ़ते हैं, लेवल बढ़ाओ, नेक्स्ट पे आओ। यस, 17, द हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन इज एन एग्जांपल ऑफ। यस, अल्केन का हेलोजिनेशन क्या है, किस चीज की एग्जांपल है? तो अल्केन्स हम यहाँ से ले लेते हैं, लेट्स सपोज हम कोई इथेन ले लेते हैं, चले एग्जांपल के तौर पे, CH3 NCH3, और इसका हेलोजिनेशन करवा देते हैं। हेलोजिनेशन किससे के, H या इसकी प्रेजेंस में होते हैं ना, तो X2 लगा लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, CH3 CH2 X बनेगा ना। तो ये कैसा रिएक्शन है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो ये कैसा रिएक्शन है? डी, वेरी गुड। अगर ये भी नहीं आता ना, फिर तो, क्योंकि ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है, फ्री रेडिकल, ये मैकेनिज्म बोर्ड के सवाल में भी आता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मीथेन में जब आप लोग करते हैं, तो यस, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक अल्काइल हैलाइड्स में होती है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में और अल्कोहल्स वगैरह में होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन में होती है, एरोमेटिक सिस्टम्स में होती है। एरोमेटिक सिस्टम में अपने पास रोक लें, एरोमेटिक, एरोमेटिक। और ये हमारे पास अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स इन सब में होती है, अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड्स में होती है। ठीक। ओके, एंड फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन तो अल्केन्स में होती है। ठीक हो गया। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अ लिक्विड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड टू द मिक्सचर ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन बाय, किस प्रोसेस से कर सकते हैं? हाइड्रोलिसिस से, ऑक्सीडेशन से, क्रैकिंग से, या डिस्टिलेशन से? तो यस, लिक्विड, एक लिक्विड है उसको गैसियस उसमें लेके आना है, तो कौन से प्रोसेस से कर सकते हैं, बताएं जल्दी। जल्दी बताएं, जल्दी 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 जल्दी, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैंने आज कुछ 53 एमसीक्यूज इंक्लूड किए थे, 53 54, अभी तक हम 18 एमसीक्यूज पे हैं। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। तो देखें, हाइड्रोलिसिस नहीं, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है तोड़ फोड़। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन भी नहीं, ऑक्सीडेशन से चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। तो डिस्टिलेशन ऐसी चीज है, डिस्टिलेशन, ऑडिबल, विजिबल, एम आई नॉट, आवाज आ रही है? तो यस, इस वाले सवाल का क्या जवाब होगा? क्या क्या ना ऑडिबल ना, हाइड्रोलिसिस नहीं है, ऑक्सीडेशन नहीं है, क्योंकि इसमें से चीजें टूटती हैं, हाइड्रोलिसिस में, ऑक्सीडेशन में चीजें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं। क्रैकिंग में भी क्या होता है, क्रैकिंग और पायरोलिसिस में चीजें, बड़ी चीजें टूटती हैं, बड़े अल्केन्स। तो डिस्टिलेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें से ना लिक्विड से एक चीज गैसियस फेज में जाती है। वैक्यूम डिस्टिलेशन, ये किसी भी टाइप की डिस्टिलेशन होती है ना, तो गैस फेज में जाती है। ठीक है, वेपर्स बनते हैं इसमें। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, डिस्टिलेशन इज करेक्ट। ठीक है। अब आज की क्लास में ना कम से कम हम 30 एमसीक्यूज तो कर लें। अभी जस्ट वी आर लेफ्ट विद 8 मिनट्स, तो 8 मिनट में हमें 10 एमसीक्यूज करने हैं भाई, जल्दी जल्दी, हरी अप। चले नाउ, यस, यस, द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल। यस, रेडिकल कैसे आसानी से बन सकता है? द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेडिकल इज, किस, कौन सा रेडिकल सबसे आसानी से बनता है? तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो लर्न करना पड़ेगा आप लोगों को, कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन 2 डिग्री स्टेबल होता है, देन 1 डिग्री स्टेबल होता है। बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है? एंड देन मिथाइल। ठीक है, मिथाइल के बाद हाइड्रोजन। तो ये ऑर्डर अपने पास याद रखें। ठीक हो गया। तो बस ये वाला ऑर्डर याद रखें, ये ऑर्डर। बेटा माइक ऑफ कर दो, किसका माइक ऑन है? जवाद, माइक ऑफ। ये क्या सब्जियां बेच रहे हैं यहाँ पे आके? ओके, सो यहाँ पे देखें, तो ये वाला ऑर्डर याद रखें। ठीक है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल। ठीक है, तो इस हिसाब से कौन सा आ रहा है फिर? कौन सा आ रहा है, 1 2 3, कौन सा आ रहा है? इसने पहले मिथाइल कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। इसने पहले 1 डिग्री कर दिया, ये हो ही नहीं सकता। 2 डिग्री पहले कर दिया, हो नहीं सकता। पहला सही है, 3 डिग्री देन 2 डिग्री, सॉरी, एंड देन 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ठीक है। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है भाई, आप लोगों को पता है? आप लोगों को पता है इस चीज का कॉन्सेप्ट? हमारे पास देखें, तो टर्शियरी रेडिकल होता है ना, टर्शियरी रेडिकल, वो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? तो हम एक 3 डिग्री रेडिकल ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 रेडिकल,
डिग्री का रेडिकल हो गया। कार्बोकेटाइन में भी यही चीज होती है, ठीक है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो कार्बोकेटाइन, डॉट आ जाएगा तो रेडिकल। तो कार्बोकेटाइन और रेडिकल की स्टेबिलिटी का सेम ऑर्डर है, सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब कोई 2 डिग्री लेते हैं तो यहाँ से ये देखो ये टू डिग्री आ गया, ठीक है। तो ये 1 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा ये 2 डिग्री, ठीक है। इधर हाइड्रोजन लगा, हाइड्रोजन इधर लगा दो, और यहाँ से हमारे पास ऐसा हो जाएगा 2 डिग्री का रेडिकल, ठीक है। इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। और एक 1 डिग्री का कौन सा होगा भाई? तो 1 डिग्री का हम यहाँ से लगा लेते हैं CH3, CH2। तो ये 1 डिग्री का आ गया, और मिथाइल रेडिकल ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है पता है? ये जो रेडिकल होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। अगर आप इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज देखोगे ना, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? रेडिकल के वैलेंस शेल में ना 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। देखो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना, तो टोटल 60 इलेक्ट्रॉन। और इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसकी वजह से रेडिकल की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो ये जो 3 डिग्री रेडिकल है ना, इसमें देखो अल्काइल ग्रुप है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है पता है? ये ना आहिस्ता आहिस्ता ना अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा करके इसको देता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके। तो इधर से ये मिथाइल देगा, इधर से मिथाइल, थोड़ी देर ये मिथाइल देगा, थोड़ी देर ये मिथाइल देगा। मतलब ये ना इसके ना दुख को बांट लेता है। तो इधर दुख को बांटने वाले 3 ग्रुप हैं, इधर दुख को बांटने वाले 2 हैं, और इधर दुख को बांटने वाला एक है, और इधर दुख को बांटने वाला एक भी नहीं है। तो इसलिए इसका ये वाला ऑर्डर होता है कि सबसे पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल, ठीक है। तो अल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन को थोड़ा थोड़ा करके देता है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रुप होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो इसमें 3 हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। इसमें 2 हैं, इसमें एक है, इसमें एक भी नहीं है। तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर पहले 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर मिथाइल। गॉट इट? यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? क्रिस्टोफर, क्लियर? क्लारो? अरे भाया, जवाब तो दे दो। ओके, उसके बाद द शेप ऑफ इथाइलिन। इथाइलिन का शेप पूछा है आप लोगों से, मतलब इथीन का शेप पूछा है। CH2, ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड। इसका शेप क्या होता है? लीनियर होता है। यस, इसका शेप कैसा होता है, जल्दी बताएं। ये वाले MCQs तो बोर्ड के सवाल में भी आता है भाई। लीनियर, अच्छा, वेरी गुड इस्लाम, वेरी गुड, लीनियर होता है इसका शेप। और बताएं। बेटा, इसका शेप ट्रायगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। अल्कीन्स का जो होता है, अल्केन्स का टेट्राहीड्रल होता है। अल्केन्स में जो शेप होता है वो टेट्राहीड्रल होता है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और ये अल्कीन्स में होता है, अल्कीन्स में। और इसने अल्कीन ही पूछा है, इथाइलिन एक अल्कीन ही है। तो इसमें ये होता है, इसमें बॉन्ड एंगल 109.28 डिग्री का होता है, ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, ठीक है। लीनियर, लीनियर अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस, अल्काइंस आर लीनियर्स, ठीक है। जैसे इथाइ एसिटाइलिन होता है, बिल्कुल लीनियर, एकदम 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, ठीक है। और पिरामिडल नहीं, पिरामिडल अमोनिया वगैरह होता है पिरामिडल, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। ओके, वी हैव डिस्कस्ड 20 MCQs, एंड नाउ जस्ट वी आर लेफ्ट विद हाउ मेनी? ओके, नाउ आगे बढ़े। 21। यस, कंपाउंड हैविंग CC सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा पॉइंट बॉन्ड, बताएं भाई ये वाला सवाल। कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग 1 CC सिग्मा बॉन्ड, 1 CC पाई बॉन्ड, एंड 4 C हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। ऐसा कंपाउंड आप लोगों ने देखना है, ऐसा कंपाउंड देखना है जिसमें आप लोगों ने, अब इसके लिए ना ट्रैक लगाएं, छोड़ें इतना लंबा। इसने बोला है कि जिसके अंदर 4 क्या होंगे, 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो पहले तो वो देखोगे जिसके अंदर 4 हाइड्रोजन है, ठीक है। जब हाइड्रोजन जिसके अंदर उतने होंगे ना, तो वो उतने ही बॉन्ड बनाएगा ना। तो ऑप्शन बी के ऊपर जरा गौर करें, तो ऑप्शन बी के ऊपर कुछ इस तरह का है। तो इधर हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। तो इधर सारे के सारे क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसमें से एक पाए है और एक सिग्मा है। डबल बॉन्ड में एक पाए एक सिग्मा होता है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब देखें, इसने बोला कि 1 CC सिग्मा, तो यस 1 CC सिग्मा है, कार्बन कार्बन का ये सेंटर मेरा, ठीक है। 1 CC पाए, तो यस 1 C2C पाए, ठीक हो गया। 1 CC पाए, और 4 क्या है? सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन वाले सिग्मा है। तो ये देखो 4, 1, 2, 3, 4,
ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ए में देखोगे तो कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा कितने होंगे, तीन इधर होंगे, एक इधर होगा, एंड दो इधर होंगे। तो इधर तो नंबर ही कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। सिमिलरली इसमें भी ज्यादा ज्यादा है। तो बस इस तरह से स्ट्रक्चर जिसका छोटा लग रहा है, ये वाला वहां से सॉल्व होगा। वेलकम नेशनल फॉर्मूलरी। ओके, इसके बाद है वाइनाइल ग्रुप। तो विनाइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? यस, वाइनाइल ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ये बस दिस इज लास्ट एमसीक्यूज, फिर हम नेक्स्ट। अभी बताएं आप लोग, जल्दी से दोबारा से ज्वाइन करना है या फिर कल करें? जल्दी बताएं, हरी अप, टाइम बहुत कम है, लेस देन वन। करना है आज ही? और बताएं। दो को तो करना है, और बताएं जल्दी। कल अमीमा, कल और जल्दी जल्दी, इस्लाम आज, बाकी किंजा, किंजा अब्दुल हमीद, यस हरी अप, बाकी, यस। आज करने हैं कल करने हैं? डेज बहुत कम हैं, यस। आज, आज। ओके ठीक है, तो फिर ज्वाइन करें नेक्स्ट क्लास, क्योंकि अभी टाइम इज़ वेरी शाउट। और मैं ये लेक्चर अपलोड भी नहीं करूंगा, बल्कि आप लोगों ने ज्वाइन करना। ठीक है, ज्वाइन करें फिर नेक्स्ट क्लास भाई, अभी इसमें टाइम कम है। अभी लेस देन 1 मिनट, किसी भी वक्त मिनट मिनट मीटिंग एंड हो जाएगी। तो वाइनल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड, ये देखें आप लोग, किसको वाइनल से रिप्रेजेंट करते हैं हम।